हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसी मैं आशा करती हूँ। देखिए, अभी जो मैराथन क्लास चल रही थी, कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चन बच गए थे, जिसे हम आज पूरा करेंगे। अगर मैराथन क्लास लेने के बाद किसी के मन में भी ये डाउट होता है कि नहीं यार, ये क्वेश्चन हमें बच गए और बनने चाहिए थे, या क्वेश्चन इस तरीके से तो मैडम ने पूछा ही नहीं, तो निश्चिंत रहो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बाकी हैं जिसको मैं अलग से करवाऊंगी, ताकि आपके दिमाग में सब मिक्सअप, मैंने जितने भी सवाल अभी आपको कराए वो सब आपके दिमाग में रहे। और जब मैं आपको अलग से पिछले 10 सालों के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, तो आपके दिमाग चलना चाहिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना कि यार ये सवाल तो आया ही नहीं, हो सकता है वो पूछा गया सवाल हो, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। पहले नंबर का क्वेश्चन है, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 72 है बेटा, इसको 72 कर लेना। और वैसे मैं करेक्ट कर दूंगी, बट अगर मैं नोट्स में एप्लीकेशन वालों के लिए बोल रही हूँ, तो इसको 72 कर लेना। ओके, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ही आपको सेंड करूंगी कि नहीं एप्लीकेशन पे, आप बोलेंगे इनका सोल्यूशन, तो आप वीडियो देख के इसको सॉल्व करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, जिनको माता पिता ने जबरदस्ती क्लास दिलवाई है वो भी वीडियो देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। और होमवर्क भी सेंड कीजिए, होमवर्क भी सेंड करना है। चलिए, अब क्या क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 18, 25, 72 का महत्तम समापवर्तक, हमें निकालना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 24, 72। हमें क्या निकालना है इसका HCF, क्या निकालना है HCF। तो या तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए, या फिर डिवाइड मेथड से आंसर आना चाहिए। मैं डिवाइड मेथड से निकाल देती हूँ, क्योंकि डिवाइड मेथड से हमने सवाल कम किए हैं। तो 18 का अगर हम 24 में डिवाइड करेंगे, तो 18 वन जा 18, कितना बचा? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना बचा? 6 बचा। अब ये 6 है, इसको 18 को हम यहाँ लिख देंगे, 6 3 जा 18। ओके, आया समझ में? अब इस 6 का डिवाइड किस में कर देंगे हम? 72 में। तो 72 में करेंगे, 6 वन जा 6, कितना बचा? 1, ऊपर से लिया 2, 6 2 जा 12। तो फाइनली आंसर कितना आया? 6 आया। क्या 6 आपके ऑप्शन में है? तो हाँ जी मैडम है। इसको आप लोग उतारना चाहे यूट्यूब वाले बच्चे, तो इसको उतार सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप सब ज्ञानी लोग हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 32, 64, 128 का लघुत्तम समापवर्तक। अब हमें क्या याद करना है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक के लिए आपको पता है 32, 64, 128, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, एक बचा, है ना। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ये कैसे हो रहा है? इसको ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो आप, है ना। ये ऐसे आ रहा है, होगे मैडम पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो बताना पड़ेगा ना। फिर दो से जा सकता है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12। एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 1। जब तक नीचे 1 1 नहीं आए तब तक हमको करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ बच गया 2, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 की 8 हासिल है 4, 8 एक हम 8, 9 10 11 12। क्या 1 2 8 हमारे आंसर में है?
क्या 1 to 8 हमारे आंसर में? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? इन सब का हमने निकाल लिया, ये तो आ गया होगा, नीचे 1 1 आना चाहिए, ये आ गया नीचे 1 1। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिख सकते हैं ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, है ना? कितने बज गए? 2 बज गए। ऐसे भी कर सकते हो, आंसर कैसे भी करो सेम आएगा। 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 2 8 1 2 8। अब आप चाह रहे हो हम ऐसे नहीं करें, हम 3 3 के कपल में करें तो भी कर सकते हो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इंटू 2, 8 8 जा 64 इंटू 2। कैसे भी करो मल्टीप्लिकेशन किस, अगर बहुत सारे महानुभव चाहे हम तो बीच बीच की संख्या करें, जैसे इच्छा पड़े वैसे करो, आंसर विल बी सेम, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 8। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 12 24 30 का एलसीएम बताओ। जल्दी से बताओ, इस सवाल आपको करना है, जल्दी से कीजिए। 12 24 30 का एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 24 एंड 30। जल्दी से कीजिए क्विक, और आंसर बताइए कितना आ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो और बताओ क्या आ रहा है, तुरंत बताओ, तुरंत, फास्ट क्विक। बताइए कितना आ रहा आंसर, 120 60 30। क्या आया भाई? बहुत सारे तो शक्ल ही देख रहे होंगे। चलो हम बता देते हैं, आपको तकलीफ नहीं करनी, क्योंकि सिलेक्शन तो मुझको लेना है, आपको थोड़ी ना लेना है। तो हम क्या करेंगे, 12 24 और 30। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 15 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 15। जिससे डिवाइड नहीं हो रहा है ना पूरा पूरा, जैसे अगर हम 2 में से 15 का डिवाइड करें तो कितना होगा, 2 7 जा 14, नीचे 1 बच रहा है, पूरा पूरा होना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ दे रहे हैं 3 से नहीं होगा, 2 3 जा 6, कैसे? ऐसे 2 3 जा 6, नीचे क्या बच रहा है, यहाँ पर 0 बचना चाहिए। फिर 15 में नहीं जाएगा, फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 3 5 जा 15। आ रही है बात समझ में? फिर हम कैसे देंगे, 5 से, 5 1 जा, नीचे 1 1 आ गया, हाँ आ गया। अब लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 हो गया। 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, या 8 3 जा 24 इंटू 5। 24 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12। क्या 120 ऑप्शन में है? तो है, उतार लीजिए इसे जल्दी से, तुरंत। कल एक बच्चा कह रहा था मैडम आप उतारने का टाइम नहीं देती हो, तो बेटा उसको पुश कर ले, रोक ले 2 मिनट के लिए वीडियो को, फिर लिख लो। पर नहीं, चलना भी साथ साथ और काम भी साथ साथ, सब कुछ साथ साथ। आज थोड़ी सी तबीयत साथ नहीं दे रही है तो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स थोड़े कम है, ओके? लग भी रहा होगा आपको मुझे देखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैराथन कंप्लीट कराऊंगी जितने भी क्वेश्चन इसमें है, टेंशन मत लो। 4 6 20 तथा 36 का एलसीएम, एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम ऑफ 4 6 20 36, 4 6 20, ये तो निकाल लो यार। अब एक इतना भी क्या एलसी बनना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 0, फिर 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 3, 2 5 जा 2 9 जा, फिर 3 से छोट 5 भी है यहाँ पर, लेकिन छोटी से छोटी संख्या हमें चूज करनी है। 1 3 1 जा 3, 5 3 3 जा 9, 1 1 5 3 1 जा 3। अब 5 से 1 1 1 1, तो कितना है 1 2, तो 2 इंटू 2 1 2, 3 इंटू 3, और क्या बचा 5, 2 2 जा 4,
3 3 जा 9, 5, 36 इंटू 5, तो 36 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 अंक की 30 या 5 6 जा 30, 5 या 15, 16 17 18। देखो आंसर में 180 दिया हुआ है, तो जी मैडम दिया हुआ है, ये आपका हो गया सही आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने, इस सवाल को आप पढ़ो फिर हम पढ़ेंगे। पढ़िए, मैं एक सेकंड रेस्ट ले लूं बेटा, थोड़ी आवश्यकता लगेगी आज रेस्ट की। पढ़िए। आया समझ में? देखिए, 3 घंटिया एक साथ प्रातः 7:30 7:30 बजे बजी, यदि वे क्रमशः 4 5 6 मिनट के बाद बार बार बजती है तो कितने बजे वह फिर एक साथ बजेगी? एक साथ बजेगी, सरफेस में एक साथ बजेगी। Their bells rang at 7:30 a.m. If they ring respectively after 4, 5 and 6 minutes respectively, at what time will it ring a same again? ठीक है, तो इस ऐसे जब क्वेश्चन आए तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, जो नंबर हमको दिए हैं उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 4 5 6, बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे 101% आएंगे। तो हम 2 से 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 3, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 1 जा 3, फिर 1 1 1, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 दूनी 4, ऐसे होगा ना, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ओके, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। कोई मिस्टेक हो गई क्या? 2 दूनी 4 5, 2 तिया 6, 2 1 कम 2 5, सही तो है, ठीक है। 5 तिया 15, 15 का 15, 15 दूनी 30 और ये 60 हो गया। ये क्या हो गया 60? किसकी बात हो रही है? देखो, बजे बजी मिनट की बात हो रही है, 60 मिनट। अब 60 मिनट इट मींस 1 आवर्स, 1 आवर्स हो रहा है, हो रहा है 1 आवर्स, मतलब 1 आवर्स आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है। तो 7:30 है, 7:30 से अगर हम 1 घंटे आगे की ओर चले तो कितना होगा? 8:30। इसका आंसर आएगा 8:30। ठीक है, कितना आएगा? 8:30। इसको लिख लो, फिर मैं समझा रही हूँ। देखिए, देखो, जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उसका सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। जो भी एलसीएम आए, तो आपको जो भी दिया, जैसे यहाँ पर किसकी बात, कभी कभी आपको सेकंड भी दिया होगा तो वो बताऊंगे, आगे सवाल है तो आपको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर हो रही है मिनट की बात, तो जिस यूनिट में आपको सवाल दिया है वही आपका आंसर उसी यूनिट में निकलेगा। जैसे यहाँ पर मिनट में ही निकलेगा, तो हमने करा, यहाँ क्या बचा? 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 3, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, तो क्या आ रहा है? 2 इंटू इसका एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 मिनट आ रहा है। अब आपको पता है चूंकि 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, ये आपको पता है कि नहीं पता है? तो इसमें कितनी देर बाद 7 में बजेगी? वो 1 घंटे और प्लस करना है, तो 7:30 आपको दिया हुआ है। अगर हम इसमें 1 आवर्स और प्लस कर दें, 1 आवर्स और प्लस कर दें, कितना हो जाएगा? 8:30। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8:30। आया समझ में? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम। दो सह संख्याओं का म स बताइए। दो अभाज्य संख्याओं का म स, देयर आर टू को प्राइम नंबर्स। क्या होगा इसका? म स मतलब की एचसीएफ है ना, एचसीएफ।
HCF पूछ रहा है, एक सेकेंड, HCF पूछ रहा है, तो बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। HCF पूछ रहा है दो। मैंने आपको जब संख्याएं पढ़ाई थी, तो संख्याएं मैंने इसीलिए पढ़ाई थी कि आगे चल के इनकी आवश्यकता लगने वाली है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या ये होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, थ्योरी तो समझ में नहीं आएगा। 3 को और 5 का हमने क्या निकाला, एलसीएम, हमने इसका फैक्टर निकाले, तो 3 वन जा 3, 5 वन जा 5। अगर अब हम इसकी बात करें, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होता है, उसी को हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 इंटू 1 हम लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। दोनों में जो कॉमन है, हम हमेशा एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, 1, तो 1 इसमें क्या होगा, हमेशा इसका 1 ही आंसर आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप दिमाग में भी बिठा सकते हैं। चलिए, 36, 30, 36, 90 के लस और मासा में अंतर, पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालना, फिर महत्तम समापवर्तक निकालना, और फिर दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको करना है। ये आपका होमवर्क है, करके मुझे आपको सेंड करना है। 16, 80 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 80, 48। इसका एलसीएम आपको, ये होमवर्क है बेटा, और सवाल इसलिए लिखे ताकि आप बोलो ना कि छूट गए। 144 और 576, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 48, सॉरी 48 नहीं पढ़ा था ना, 48, 144 एंड 576 का क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, अब ये क्वेश्चन एक और आ गया। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 पर बजे, तो अगले दिन वह कब बजेगी? The bells of the three churches ring at intervals of 10, 12 and 15 minutes respectively. If it rings 8:30 am, when will it rings together next time? अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, 10 का ये मैं करवा देती हूँ आपको, 10, 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। 10 का लेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा, कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, ये आएगा ना, कितना हो रहा है, ऐसे निकाल लेना, 60। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका, 60, 10, 12 और 15। ठीक, अब ये क्या बात कर रहा है वो, किसकी बात, मिनट, तो 60 यहाँ पे कितना आ रहा है, 60 मिनट, मतलब कि इसमें भी क्या होगा, 1 आवर्स आपका जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9:30। आ रही बात समझ में, ये निकालना है, 2 से डिवाइड करें, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 15 से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे लिख दिया हमने, 5, 2 3 से 6, 15 से डिवाइड नहीं हुआ ऐसे लिख दिया, फिर 3 से, 3 1 से 3, तीनों 5 15, 3 5 से 15, फिर 5 से, तो 5 दिया 15, 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। आई बात समझ में, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितने आवर्स होते हैं आपको पता है, 1 आवर्स होते हैं, तो 1 आवर्स इसमें हमें प्लस करना है। 8:30 दिया है, 8:30 में 1 को प्लस किया तो 9:30 हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हेल्थ इशू है इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन पढ़ाना मेरी जवाबदारी है, मैं पढ़ाऊंगी आपको। अभी तक का होमवर्क सेंड करना है, और जो ये ये जो संडे आएगा उसके नेक्स्ट मंडे, मतलब आज मंडे है, 8 दिन का समय है, 4 चैप्टर कंप्लीट है, मैं टेस्ट लूंगी तकरीबन 50 क्वेश्चंस का, 50 क्वेश्चंस का, इसमें एक दो अनुच्छेद भी डाल सकती हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। टेस्ट नाइट में मिल जाएगा आपको,
9 o'clock, अगर अगले दिन शाम को 5 बजे के बाद, मतलब कि ट्यूसडे 5 बजे के बाद मुझे कोई होमवर्क टेस्ट सेंड करेगा तो मैं उसका टेस्ट चेक नहीं करूंगी। ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे रैंक भी बताऊंगी किस बच्चे की कौन सी रैंक आई है। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।